पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें, ये पिछले 6 महीने में मैं अपना केस अकेले लड़ रही हूँ, लेकिन विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में जितने नामी महंगे और बड़े से बड़े वकीलों की फौज इकट्ठा कर रखी है उसको बचाने के लिए। दूसरी बात, सुनने में आ रहा है कि विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें, ये पिछले 6 महीने में मैं अपना केस अकेले लड़ रही हूँ, लेकिन विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में जितने नामी महंगे और बड़े से बड़े वकीलों की फौज इकट्ठा कर रखी है उसको बचाने के लिए। दूसरी बात, ये विभव कुमार ऐसा आदमी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि गुंडा है और बेल देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि इसे कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको पिछले कई महीनों से पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया हुआ है। ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ पंजाब सीएम। इसका मतलब यह है कि उसे कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सैलरी मिल रही है और पंजाब के जितने टॉप ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो डीजीपी हो, वो सब इस गुंडे को रिपोर्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ये गुंडा पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या सलाह देता होगा कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाए। तीसरी बात, जो इसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, इसका मतलब पंजाब जो एक बॉर्डर स्टेट है, वहां के 70 पुलिस वाले कमांडोज वो अब विभव कुमार नामक गुंडे को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी देंगे। जब विभव कुमार चलेगा तो उसके साथ 7 गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का काफिला चलेगा, उसके साथ फायर ब्रिगेड चलेगी, उसके साथ एम्बुलेंस चलेगा। जहां पे वो अपनी गाड़ी मोड़ेगा पंजाब में, वहां पे रूट लगा करेगा, डाइवर्ट होगा ट्रैफिक। ये हाल है। और ये तो छोड़ दीजिए, जो हमारे सबसे बड़े और बुजुर्ग एमपी हैं एनडी गुप्ता जी, उनको कोठी मिली हुई है, सरकारी एमपी की कोठी लुटियन जोन में। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके ऊपर दबाव बनाया, उन्हें वो कोठी खाली करनी पड़ गई है और कई महीनों से विभव कुमार गुंडा इलीगली इस कोठी में रह रहा है। ये है अरविंद केजरीवाल जी का महिला सम्मान योजना। मैं दिल से मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक साधु के भेष में एक बहुत बड़े रावण है। अकेले लड़ रही हूं, इन्होंने हर कोशिश की है कि मैं टूट जाऊं, मैं झुक जाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने सच के लिए मरते दम तक अकेले लड़ती रहूंगी। स्वाति जी, विक्रम मजीठिया ने जो डिमांड किया है उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है कि Z+ सिक्योरिटी जो है उससे विथड्रॉ करना चाहिए विभव कुमार को जो दिया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विभव कुमार जैसे गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। मैं तो आज भी बिना सिक्योरिटी के घूम रही हूँ, पिटाई तो मेरी हुई
और विभव कुमार को जेड प्लस सिक्योरिटी देंगे। पंजाब आज एक डेट में डूबा हुआ स्टेट हो गया है, जहां पे आज तक हम महिला सम्मान योजना, जिसमें हमें हर महिला को पंजाबी 1000 रुपए देने थे, पिछले 3 साल से हम वो नहीं दे पा रहे। लेकिन जेड प्लस सिक्योरिटी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, वो विभव कुमार जैसे गुंडे को दे रहे हैं। तो विभव कुमार क्या एडवाइस देगा पंजाब के मुख्यमंत्री को कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाए? क्या ये महिला सम्मान की योजना है? बहुत शर्म की बात है। ये जेड प्लस सिक्योरिटी तुरंत हटनी चाहिए। तुरंत चीफ एडवाइजर की जो उसको पोस्ट दी गई है वो बिल्कुल वापस होनी चाहिए, वो ले ली जानी चाहिए। और विभव कुमार जैसे गुंडे हैं, इनकी जगह जेल में है। विभव कुमार नामक गुंडे को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें, ये पिछले 6 महीने में मैं अपना केस अकेले लड़ रही हूं, लेकिन विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में जितने नामी महंगे और बड़े से बड़े वकीलों की फौज इकट्ठा कर रखी है उसको बचाने के लिए। दूसरी बात, कि विभव कुमार नामक गुंडे को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूं कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें, ये पिछले 6 महीने में मैं अपना केस अकेले लड़ रही हूं, लेकिन विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में जितने नामी महंगे और बड़े से बड़े वकीलों की फौज इकट्ठा कर रखी है उसको बचाने के लिए। दूसरी बात, ये विभव कुमार ऐसा आदमी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि गुंडा है और बेल देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि इसे कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी। लेकिन उसको पिछले कई महीनों से पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया हुआ है। ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ पंजाब सीएम। इसका मतलब यह है कि उसे कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सैलरी मिल रही है और पंजाब के जितने टॉप ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजीपी हो, वो सब इस गुंडे को रिपोर्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ये गुंडा पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या सलाह देता होगा कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाए। तीसरी बात, जो इसको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, इसका मतलब पंजाब जो एक बॉर्डर स्टेट है, वहां के 70 पुलिस वाले कमांडोज वो अब विभव कुमार नामक गुंडे को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी देंगे। जब विभव कुमार चलेगा तो उसके साथ 7 गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का काफिला चलेगा, उसके साथ फायर ब्रिगेड चलेगी, उसके साथ एम्बुलेंस चलेगा। जहां पे वो अपनी गाड़ी मोड़ेगा पंजाब में, वहां पे रूट लगा करेगा, डाइवर्ट होगा ट्रैफिक। ये हाल है। और ये तो छोड़ दीजिए, जो हमारे सबसे बड़े और बुजुर्ग एमपी हैं, एनडी गुप्ता जी, उनको कोठी मिली हुई है, सरकारी एमपी की कोठी लुटियन जोन में। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके ऊपर दबाव बनाया, उन्हें वो कोठी खाली करनी पड़ गई है और कई महीनों से विभव कुमार गुंडा इलीगली इस कोठी में रह रहा है। ये है अरविंद केजरीवाल जी का महिला सम्मान योजना। मैं दिल से मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल
एक साधु के भेष में एक बहुत बड़े रावण है। अकेले लड़ रही हूं। इन्होंने हर कोशिश की है कि मैं टूट जाऊं, मैं झुक जाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने सच के लिए मरते दम तक अकेले लड़ती रहूंगी। स्वाति जी, विक्रम मजीठिया ने जो डिमांड किया है उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है कि Z+ सिक्योरिटी जो है उससे विथड्रॉ करना चाहिए विभा कुमार को जो दिया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विभव कुमार जैसे गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। मैं तो आज भी बिना सिक्योरिटी के घूम रही हूँ, पिटाई तो मेरी हुई और विभव कुमार को Z+ सिक्योरिटी देंगे। पंजाब आज एक डेट में डूबा हुआ स्टेट हो गया है, जहां पे आज तक हम महिला सम्मान योजना, जिसमें हमें हर महिला को पंजाबी 1000 रुपए देने थे, पिछले 3 साल से हम वो नहीं दे पा रहे। लेकिन Z+ सिक्योरिटी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, वो विभव कुमार जैसे गुंडे को दे रहे हैं। तो विभव कुमार क्या एडवाइस देगा पंजाब के मुख्यमंत्री को कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाए? क्या ये महिला सम्मान की योजना है? बहुत शर्म की बात है। ये Z+ सिक्योरिटी तुरंत हटनी चाहिए। तुरंत चीफ एडवाइजर की जो उसको पोस्ट दी गई है वो बिल्कुल वापस होनी चाहिए, वो ले ली जानी चाहिए और विभव कुमार जैसे गुंडे हैं, इनकी जगह जेल में है।